हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में बच्चों हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग डिस्कस की थी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन 3 डायमेंशन। तो हमने एक लेयर तैयार कर ली थी हमारी। ये कौन सी लेयर थी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, क्योंकि इफ़ हम इसके जो नेबरिंग एटम्स है, नेबरिंग स्पेयर्स है, इनके सेंटर को ज्वाइन करें तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा था? हेक्सागन फॉर्म हो रहा था। और हमने बताया था कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। और किस टाइप के वॉइड फॉर्म हुए थे? यहाँ पे ट्रेंगुलर वॉइड फॉर्म हुए थे। और इस लेयर के लिए हमने बात किया था, इसको ए बोलेंगे तो ये बी है, और थर्ड वाली सेम हो जाती है तो ए हो जाती है। ए बी टाइप की लेयर थी। ठीक है, अब हमको बनाना 3D, तो हम ऐसी एक लेयर लेंगे, इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे, उसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे ना। तो ऊपर लेयर रखना है हमको, तो कहाँ रखेंगे? हमने हेक्सागोनल कैसे बनाई थी? जब हमने जो हमारे स्पीयर थे उनको कहाँ रखा था? डिप्रेशन पे रखा था, जो वॉइड्स पे रखा था। इफ़ हम लोग स्पीयर को कहाँ रखें? ट्रायंगुलर वॉइड पे रखें। तो अभी मैं जो स्पीयर रखने वाला हूँ मैं कहाँ रखूँगा? मैं अपने ट्रायंगुलर वॉइड पे रखूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है ना। इफ़ इस पर मैंने स्पीयर रखा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक और स्पीयर रखें हम। ठीक है, यहाँ पे एक और स्पीयर रखें, यहाँ पे और रखें हम। और एक स्पीयर यहाँ रखें। ठीक है, तो बच्चों समझने का ट्राई करिए। यहाँ नीचे 3 स्पीयर थे, उसके ऊपर आपने एक स्पीयर रखा है। तो क्या इस जगह आप पुट कर सकते हैं अब स्पीयर? नहीं, क्योंकि ये 2 स्पीयर यहाँ आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कहाँ रखेंगे? नेक्स्ट हम ये वाले वॉइड्स के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, इस वॉइड पे तो रख नहीं सकते हैं। इस पे स्पीयर रखें, और एक स्पीयर हम यहाँ में। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे हम स्पीयर रख नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट स्पीयर हमारा रेड वाला कहाँ आएगा? इस जगह आएगा, सेकंड वाला यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड जनरेट हुए हैं। ठीक है, ये नीचे में 3 स्पीयर थे, उसके ऊपर एक हमने स्पीयर रखा है। ठीक है, या यहाँ देखिए, यहाँ नीचे एक स्पीयर था ब्लैक कलर का, उसके ऊपर 3 हमने रेड कलर के जो स्पीयर रखे हैं। इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, नीचे हमारा कैसा स्पीयर था? एक ब्लैक स्पीयर था, जिस पे हमने 3 क्या रखे हैं? रेड स्पीयर रखे हैं। तो इस टाइप का कुछ वॉइड बना। ठीक है, इस वॉइड का नाम है ट्रेंगुलर वॉइड। इस वॉइड का नाम क्या है? ट्रेंगुलर वॉइड है। इफ हम ट्रेंगुलर, सॉरी, इस वॉइड का नेम टेट्राहेड्रल वॉइड है। सॉरी बच्चों, क्या नाम है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बात समझने का ट्राई करिए। ये क्या था? एक ट्रायंगुलर वॉइड था, इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है हमने? स्पीयर रखा हुआ है। इफ हम ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक स्पीयर रख दें तो वो कैसा बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। आप समझने का ट्राई करिए। 3 स्पीयर थे जिसकी वजह से ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा था। एक स्पीयर यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा था। उसके ऊपर हमने एक स्पीयर रख दिया। ठीक है, अब इफ स्पीयर के सेंटर को इन तीनों स्पीयर के सेंटर से ज्वाइन कराएंगे और तीनों को नीचे से फिर ज्वाइन कराएंगे, तो जो शेप बनेगी वो बनती है टेट्राहेड्रल की शेप। ठीक है, उस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब दूसरा टाइप का वॉइड कौन सा है? ये देखिए, ये नीचे वाले 3 ब्लैक स्पीयर देखिए। ठीक है, एक ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा है नीचे ना, 3
ये वाले 3 स्पीयर को देख रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, 1 2 3, 3 ब्लैक वाले। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड हुआ, और उसके ऊपर हमने क्या लिखा है, रिवर्स ट्रायंगुलर वॉइड रखा है रेड वाले की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो जगह बनी इसका नाम क्या है हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम रिवर्स ट्रायंगुलर वॉइड पुट कर दें तो वहां जो वॉइड बनेगा उसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल नाम क्यों लिखा, क्योंकि ये जो नीचे में 3 ब्लैक स्फीयर है, ये पीछे वाली लेयर में, ठीक है, इनको ज्वाइन कराओगे एक ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाले में जो है उसको ज्वाइन कराओगे एक ट्रायंगल बनेगा। इफ उन सबको ज्वाइन करा दोगे तो जो शेप बनती है उसका नाम है ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, तो इस वॉइड का नाम क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड दिख रहे हैं हमको। ये वाले वॉइड कौन से बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है, और ये वाले जो वॉइड है ये कौन से हमारे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इफ ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हमने रिवर्स ट्रायंगुलर वॉइड रख दिया तो कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जो थर्ड लेयर हमको पुट करनी है, हम 2 लेयर तो पुट कर दी, थर्ड लेयर जहाँ पुट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या बनने वाला है, हेक्सागोनल बनेगा, कौन सी क्लोज पैकिंग बनेगी। इफ मैं जो नेक्स्ट स्फीयर है वो किसके ऊपर पुट करूं, टेट्राहेड्रल के ऊपर पुट करूं। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड पे पुट करेंगे। तो देखिए नीचे वाली ब्लैक लेयर अलग है, ऊपर वाली लेयर अलग है ना, तो ब्लैक वाली को नाम दे देते हैं सपोज ए, रेड वाली को नाम दे देते हैं हम लेयर को बी लेयर। ठीक है, अब यहाँ जब पुट करेंगे टेट्राहेड्रल के ऊपर तो क्या ये नीचे वाला और ऊपर वाला स्फीयर सेम हो जाएगा, यहाँ भी देख लीजिए आप, टेट्राहेड्रल पे जब पुट करेंगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इफ़ आप टेट्राहेड्रल के ऊपर स्फीयर जब पुट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिलने वाला है आपको, ए बी टाइप इन 3D। किसमें बनने वाला है, 3D में बनेगा। ठीक है, तो आप जब टेट्राहेड्रल पे पुट करेंगे ना तो आप समझिए नीचे क्या था, नीचे आपका एक हेक्सागन बन रहा था। इनको ज्वाइन करिए, इस स्फीयर को देखिए, इनको नीचे से ज्वाइन करोगे या तो आप एक हेक्सागन बनेगा, बीच में 3 स्फीयर आते हैं, ऊपर में फिर से एक क्या बन जाएगा हमारा, हेक्सागन बन जाएगा। तो इस टाइप को बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में लिखते हैं हम HCP। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और जिसका नाम क्या हो जाएगा, HCP। चलिए इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, इस स्फीयर को देखिए, इसको अपनी लेयर में कितने लोग टच कर रहे हैं, 6 ना, ऊपर में कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3, और जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे होगा क्योंकि अल्टरनेट लेयर सेम है, ए बी। तो ऊपर में कितने लोग कर रहे हैं, 3, तो नीचे में कितने करेंगे, 3। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 12। बस इतना चीज़ याद रखना कि इस थर्ड लेयर का जो स्फीयर है हमने वो टेट्राहेड्रल के ऊपर पुट किया, जो हमारा थर्ड लेयर का स्फीयर है टेट्राहेड्रल पे पुट किया तो पैटर्न बनेगा ए बी टाइप, उसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अब इफ सेकंड कंडीशन, इफ आपने जो स्फीयर है वो कहाँ पुट किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे पुट किया, तो देखिए ये हमारे नीचे वाली लेयर थी, ये ऊपर वाली, और ऑक्टाहेड्रल पुट करेंगे तो थर्ड लेयर भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो जो आपका टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी टाइप बनेगा, टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, किस टाइप की अरेंजमेंट बनेगी, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट बनेगी 3 डायमेंशन में। इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम CCP। यहाँ भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर सकते हैं आप, कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यहाँ भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है बच्चों, 12 होने वाला है। तो 2 चीज़ें याद रखिए आप, सिंपल में याद रख दिए। फर्स्ट लेयर तो आपकी क्या नाम से जानी जा रही थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब आपने इसके ऊपर सेकेंड लेयर रखी तो 2 कंडीशन है। ठीक है,
या तो आपके वॉइड के ऊपर जो ट्रायंगुलर वॉइड था उसके ऊपर स्फीयर आ जाए, तब तो वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड में इफ कोई एटम प्रेजेंट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 ये इस पे एक नीचे वाला। और इफ ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड था आपका, इसके ऊपर रिवर्स ट्रायंगुलर वॉइड आ जाए ऐसे, तो ये कौन सा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इफ इसके अंदर कोई एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद करने है। अब हमारे पास जब 2 लेयर पुट कर दिया तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि हम जो स्पीयर रखेंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे या फिर ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे। इफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे तो ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगी, नाम हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि आप चेक करेंगे कि ये जो नीचे वाला स्पीयर है इसके जो नेबरिंग एटम्स को आप ज्वाइन करेंगे सेंटर को, तो वहाँ हेक्सागोनल फॉर्म होगा, बीच में 3 ट्रायंगल होंगे, और फिर से ए आ रहा है मतलब फिर से ऊपर क्या बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। ठीक है, इफ आपने स्पीयर को कहाँ रखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, तो ये नीचे एक लेयर थी, ऊपर वाली लेयर डिफरेंट है, और ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो थर्ड लेयर भी क्या हो जाएगी आपके, डिफरेंट हो जाएगी। तो ए बी सी टाइप अरेंजमेंट बनेगी 3 डायमेंशन में, और जिसका नाम क्या होगा, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, कि जो हमारा कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा और उसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वॉइड्स को आप बाय हार्ट कर लीजिए बच्चों, ये इजी रहेगा। ठीक है, निकालने के तरीके भी है बट हम उतना डीप नहीं जाना चाहते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसके लिए हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्पीयर, नंबर ऑफ स्पीयर इन क्लोज पैकिंग इक्वल टू n। लेट हमने ऐसा ज्यूम कर लिया कि हमारी जो क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग कौन कौन सी है आपकी, HCP या फिर CCP, उसमें नंबर ऑफ स्पीयर कितने हैं, n। तो सिंपली याद करा दूंगा, नंबर ऑफ स्पीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ स्पीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n, और टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2n। ठीक है, मतलब इफ आपकी क्लोज पैकिंग में n एटम्स है, मान लो 5 एटम है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, 5 होंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, डबल होंगे, मतलब 10 होंगे। ठीक है, ये तो हमने समझे कि वॉइड्स कितने हैं। ठीक है, इफ लेटिस में हमारे n स्पीयर प्रेजेंट है, ठीक है, लेटिस में कितने स्पीयर प्रेजेंट है, n स्पीयर प्रेजेंट है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होने वाले हैं, n, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने वाले हैं, 2n मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके अंदर कितने स्पेस ऑक्यूपाई है वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे थे केमिकल फॉर्मूला की। केमिकल फॉर्मूला में ये जो नॉर्मली है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारा कैटायन होता है, नॉर्मली जो हमारा कैटायन होता है उसका साइज स्मॉल होता है। कैटायन का साइज कैसा होता है, नॉर्मली स्मॉल होता है। ठीक है,
और स्मॉल कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, हमारे वॉइड में, ठीक है। स्मॉल एटम कहाँ जाएगा, हमारा वॉइड में, ओके। और आयनिक कंपाउंड में जो दूसरा आयन होता है उसका नाम क्या है, एनायन, नेगेटिव चार्ज आयन। ये कंपैरेटिवली साइज में बिगर होता है, ठीक है, साइज में बड़ा होता है। और बड़ा कहाँ आएगा हमारा, ये कहाँ ऑक्यूपाई करेगा हमारा, ये हमारा लेटिस साइड बोल दो, या आप बोल दीजिए कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए कंपाउंड ए, कोई एटम ए है, ओके, एलिमेंट ए ऑक्यूपाई इन HCP, ए कहाँ पे है आपका HCP, एंड बी प्रेजेंट इन ऑल octahedral void and 2/3 of tetrahedral void, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले कि HCP में कौन ऑक्यूपाई हो रखा है, हमारा A, ठीक है। और B कहाँ प्रेजेंट है, B एक तो आपके जितने भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो आप A के एटम सपोज कर लेंगे, आंसर सोल्व करें क्या, लेट A कहाँ पे आपका HCP, मतलब क्लोज पैकिंग है, और क्लोज पैकिंग वालों को कितना मानते हैं हम लोग, N, लेट एटम्स ऑफ A इन HCP इक्वल टू N। HCP में A कितना प्रेजेंट है, N प्रेजेंट है। अब बात करेंगे हम B की, ठीक है, B कितना प्रेजेंट है। B देखिए, एक तो आपका सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, N, तो B एक तो आपका N है, प्लस और कहाँ प्रेजेंट है, एंड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2N, तो 2N का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 2N, ऐड कर लीजिए N प्लस 4/3N, ओके। इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, 7N/3। तो आपका A कितना है, N है, और B कितना है, 7N/3 है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसके नीचे आपने N लिखा, B कितना है 7N/3, इन दोनों का रेशियो फाइंड कर दिया, कितना आ जाएगा बच्चों, A3B7। जैसे आपको फॉर्मूला लिखा रहता है बच्चों आयनिक कंपाउंड का NaCl, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लैटिस में एक Na और एक Cl है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:1 है। सपोज आपके लैटिस में 100 Na एटम है और 100 ही क्या है आपके Cl एटम प्रेजेंट है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, Na 100 Cl 100, और ये 100 से कैंसिल हो गया होगा, तो ये बन गया होगा 1:1 NaCl, ठीक है। तो जितने भी आपके एटम प्रेजेंट है ना, उन दोनों को लिख के उनका रेशियो फाइंड कर लीजिए, आपके पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से देखिए, नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, ठीक है।